नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइजोपीडिया। आज का वीडियो होने वाला है सुपर सेटिस्फाइंग बिकॉज वी आर डूइंग क्लीन, ऑर्गेनाइज एंड डेकोरेट ऑल टुगेदर। कभी कभी घर को बस थोड़ा सा रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है ताकि पूरा स्पेस एकदम फ्रेश, कोजी और पॉजिटिव फील हो। सो आज मैं शेयर करूंगी इजी होम हैक, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज और थोड़ा सा डेकोर मेकओवर जो बिना ज़्यादा एफर्ट के घर को ब्यूटीफुल बना देगा। तो अगर आपको भी क्लीन एंड ऑर्गेनाइज स्पेसेस पसंद हैं, देन कीप वॉचिंग बिकॉज टुडेज वीडियो इज फुल ऑफ मोटिवेशन एंड एस्थेटिक होम वाइब्स। दिल्ली में अभी जो समर्स का टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 45 डिग्री से ऊपर ही रहता है। तो इस समय सारे प्लांट्स खराब हो रहे हैं, मुरझा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि तुलसी के लिए एक DIY शेड रेडी किया जाए। तो ये एक पुराना अम्ब्रेला था जो मेरे बेटे का है। छोटे वाले अम्ब्रेला ही आप यूज़ करिएगा तो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। आप देखो अंदर से अम्ब्रेला पूरी तरीके से ख़राब हो गया है, इसके वायर्स वगैरह। एंड ये जो नीचे वाला हैंडल होता है, प्लास्टिक वाला पोर्शन, ये बहुत ईजिली आप थोड़ा सा निकालोगे प्रेशर के साथ तो ये निकल जाएगा। ये PVC पाइप्स हैं जो कि आई थिंक हम सबके घर में छोटे मोटे टुकड़े पड़े होंगे। तो इसे आपको गमले के अंदर इंसर्ट करना है एंड देन पाइप में ही जो स्लॉट होगा उसके अंदर आप इस अम्ब्रेला को इंसर्ट कर दीजिए एंड आपका एक DIY शेड फॉर योर प्लान्स आर रेडी। एंड ये पीक टाइम है 2 बजे जब बहुत ज़्यादा धूप होती है। सिंक को क्लीन करने के मैंने बहुत सारे तरीके एंड बहुत सारे क्लीनर्स बता रखे हैं। तो आज एक और तरीका, लंच बॉक्स में से जो फॉइल पेपर बच जाता है रोटियों को रैप करने के बाद में, उसे फेंकिए मत। बस क्लीनर डालिए या फिर नॉर्मल आप सोप सोल्यूशन भी इसमें डाल सकते हैं। एंड देन ये जो आपका फॉइल पेपर है उसे आपको स्क्रब करना है। जैसे जैसे आप स्क्रब करोगे ना, ये ब्लैक होता जाएगा एंड दैट इज़ हाउ ये काम करता है। एंड विद इन 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर यू वुड नोटिस कि जितने भी वाटर स्टेन्स थे या जो ये आप साइड में लाइंस देख रहे हो पानी की वजह से, वो सब के सब खत्म हो जाएंगे एंड आपका जो सिंक है वो एकदम वापस से फिर से चमकने लग जाएगा। ये मुझे हैक काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और इसी के थ्रू मैं जो किचन में टैप्स वगैरह हैं उन्हें भी क्लीन करती हूँ। रिसेंटली मैंने एक हैक देखी, अगर फैब्रिक के ऊपर पेन के स्टेन्स लग जाएं तो हटाने के लिए आपको स्पून को थोड़ा सा गर्म करना है और स्टेन के ऊपर रखना है। जितने भी पेन के स्टेन्स हैं वो सारे वैनिश होंगे। वो हैक तो काम नहीं करी लेकिन वैक्स डेफिनेटली मेरे कपड़े पे गिर गई। सो आई थॉट कि चलिए मैं आपको बताती हूँ फैब्रिक में से वैक्स को कैसे हटाना है। तो पहले तो वैक्स को कम्प्लीटली ठंडा होने दीजिए और उसके बाद में मैंने यहाँ पर पार्चमेंट पेपर का इस्तेमाल किया है और आपको आयरन को गर्म करना है और 1 से 2 मिनट के लिए आपको कुछ इस तरीके से इसे प्रेस करना है। जितना भी मोटा मोटा वैक्स होगा वो सारा का सारा ऐसे खत्म हो जाएगा। अब ये जो स्टेन दिख रहा है, इसे हटाने के लिए आप इसे डायरेक्टली वॉशिंग मशीन में भी अपने दूसरे कपड़ों के साथ रख सकते हैं। बट मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा पैच जो है वो डिटर्जेंट से इसे साफ कर रही हूँ एंड सी सूखने के बाद ये कम्प्लीटली क्लीन हो गया। अगर आप भी कभी हिल स्टेशन पर अपने वेकेशन स्पेंड करने गए होंगे तो डेफिनेटली जो पाइन कोन्स होते हैं, घूमते घामते हम सबको मिलते हैं और हम सब उन्हें कलेक्ट करके घर डेफिनेटली लाते हैं अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। तो आज मैं आपको एक और तरीका बता रही हूँ इन पाइन कोन से अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। तो आपको चाहिए है ग्लास या बोल में थोड़ा सा पानी और कुछ मनी प्लांट की जो लीव्स होती हैं उनकी कटिंग्स। तो आपको बोल या ग्लास ऐसे सेलेक्ट करना है जिसमें आपका जो पाइन कोन है वो अच्छी तरीके से इमर्स हो जाए। अभी आप ये देखोगे कि जो पाइन कोन है इसके बीच में जो पोर्शंस हैं ये ओपन है, मतलब जो ओपनिंग है इसमें हमारा ये जो मनी प्लांट है वो अच्छी तरीके से हम इसके अंदर डाल पा रहे हैं। आप चाहे मनी प्लांट की जगह स्पाइडर प्लांट भी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी प्लांट जो कि आपके पानी में काफ़ी अच्छी तरीके से सर्वाइव करता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसा भी आप पैटर्न बनाना चाहें आप बना सकते हैं। अब होता ये है कि जब आप पाइन कोन्स को ड्राई वेदर में रखते हो तो ये ओपन होकर रहता है, लेकिन जैसे ही इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर आता है तो ये बंद होना शुरू हो जाता है। तो नीचे तो हमने पानी डाल दिया, ऊपर से भी हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ऊपर वाला पोर्शन भी थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाए। और 1 से 2 घंटे के बाद में आप देखोगे कि जितनी भी ओपनिंग्स थी वो कम्प्लीटली क्लोज हो गई हैं। एंड ये जो हमारी लीव्स थी जिन्हें हमने सिर्फ स्टक करा था वो अच्छी तरीके से अब इस कोन ने उसे होल्ड कर लिया है। आप थोड़ा पानी हटा दीजिए, बस इतना पानी रखिएगा कि ये मॉइस्ट रहे। जब ये मॉइस्ट रहेगा तो ये क्लोज रहेगा और जैसे ही इसमें मॉइस्चर खत्म हो जाएगा ये ओपन हो जाएगा। मॉइस्ट इसलिए भी रखना है ताकि ये जो हमारी लीव्स हैं वो खराब ना हो। एंड हमारा एक डेकोर पीस रेडी है।
अब आप किसी भी नॉर्मल से प्लांटर को बहुत इजी से DIY की हेल्प से एक वॉल हैंगिंग प्लांटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बस आपको यहाँ पर एक छोटा सा होल करना है एंड देन यू वुड नीड अ मेटल बैंगल। कोई भी पुरानी जो मेटल बैंगल है उसको लीजिए और बीच से आपको इसे इस तरीके से प्रेस करना है। एक साइड आपको कम्प्लीटली इसे क्लोज कर देना है। मैं यहाँ पर प्लायर का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि वो अच्छी तरीके से क्लोज हो जाए, क्योंकि जब ये अच्छे से क्लोज होगा तभी जो हमने एक होल क्रिएट करा था उसके अंदर से इसे पास होने में डिफिकल्टी नहीं होगी। अभी जो अंदर वाला पोर्शन है उसे आपको कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ प्रेशर लगा करके क्लोज करना है। अब आप चाहें तो इसे ऐसे भी रख सकते हैं या फिर जो आपको एक्स्ट्रा पोर्शन दिख रहा है उसे और अंदर की तरफ इस तरीके से पुश कर दीजिए ताकि एक नीट लुक भी आए और आपके हाथ में भी ना लगे। एंड देन आपका एक जो ऑर्डिनरी सा प्लांटर था वो एक वॉल हैंगिंग प्लांटर में विद इन फ्यू मिनट्स कन्वर्ट हो गया। आई सॉ दिस आइडिया ऑन इंस्टाग्राम और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, सो आई थॉट कि मैं आप सबके साथ में भी इसे शेयर करूं क्योंकि ये डेफिनेटली वर्क करता है। अब इसे आप कहीं पर भी हैंग करिए, चाहे अपने घर के अंदर या फिर अपनी बैल्कनीज को डेकोरेट करने के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगने लगेगा। एंड आप चाहो तो इस प्लांटर को थोड़ा सा और डेकोरेट कर सकते हो ताकि वो थोड़ा और अच्छा लगे। बच्चों के समर ब्रेक स्टार्ट हो गए हैं तो चलिए एक हेल्दी सी रेसिपी बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने मुरमुरे और उसमें थोड़े से मखाने ऐड करे हैं। आप कड़ी पत्ता ऐड कर सकते हैं और साथ ही साथ जो भी मसाले आप ऐड करना चाहें जैसे कि चाट मसाला, नमक, हल्दी और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ऑयल ऐड करा है, मस्टर्ड ऑयल, और इसे फिर अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। ये हेल्दी इसलिए होने वाला है क्योंकि इसे हम बनाएंगे एयर फ्रायर में और उसके लिए मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ अगारो का एयर फ्रायर। इसकी जो बास्केट है इसकी कैपेसिटी है 4.5 लीटर्स, यानी 4 से 5 लोगों के लिए इसमें बहुत आराम से खाना बना सकते हैं। तो ये जो मिक्सचर हमने रेडी करा था इसे मैं इस फ्राइंग बास्केट में डाल रही हूँ और इसे एक बार अच्छी तरीके से फिर से आपको मिला लेना है। एंड देन यू आर ऑल सॉर्टेड। इसे ऊपर से हम कवर कर देंगे एंड देन इसे फिक्स करिए। अब आप जब टेम्परेचर सेट करें 180 डिग्रीज और टाइम आप रखिएगा 5 से 6 मिनट के लिए एंड देन एयर फ्रायर को अपना काम करने दीजिए। ये जो अगारो का डिजिटल एयर फ्रायर है ये काम करता है 360 रैपिड हॉट एयर सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी पे, यानी जब आप इसमें खाना बनाते हैं तो जो हीट है वो आपके पूरे खाने पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है एंड आपका जो खाना है वो अच्छी तरीके से कुक होता है। आप इसे बीच बीच में ऑफ करके चला भी सकते हैं एंड देखिए विद इन 5 मिनट्स आपका एक जो हेल्दी स्नैक है बच्चों के लिए वो रेडी है। अब आप इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में शिफ्ट कर लीजिए, आराम से 10 से 15 दिन आप इसे खा सकते हैं। ये जो एयर फ्रायर वाली रेसिपी है ये इस तरीके के क्विक स्नैक के लिए मुझे एकदम परफेक्ट लगते हैं। एंड अगर आप इस एयर फ्रायर को परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और सुंदर सा आइडिया घर को डेकोरेट करने के लिए यूजिंग प्लांट्स। तो आपको लेनी है एक प्लेट, मैंने सेरेमिक की प्लेट ली, आप चाहे तो प्लास्टिक की या ग्लास की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके बाद में छोटे बड़े जो भी स्टोन्स आपके पास पड़े हुए हों आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑलरेडी मेरे प्लांट्स में लगे हुए थे, इस वजह से थोड़े से गंदे दिख रहे होंगे। मैंने जितना हो सके इन्हें क्लीन कर दिया, वैसे भी ये दिखने वाले नहीं हैं। तो बस पूरी प्लेट को आपको अच्छी तरीके से स्टोन से फिल कर देना है। बहुत ज़्यादा गैप नहीं बचना चाहिए, अदरवाइज जब इस पर हम मनी प्लांट की बेल लगाएंगे तो वो अच्छे से स्टैंड नहीं कर पाएगी। अब इस स्टेप के बाद में आपको चाहिए है मनी प्लांट की कटिंग। तो मुझे तो थोड़े बड़े साइज में ये जो वाइन्स हैं वो मिल गई हैं, बेल मिल गई है, क्योंकि मम्मी ने मुझे अपनी बैल्कनी में से ये निकाल के दी थी। सो आई थॉट कि चलो इसका एक ब्यूटीफुल सा अरेंजमेंट क्रिएट करें। तो बस एक एक वाइन को लेकर के मैं इस तरीके से जो स्टोन्स हैं उसमें इसे प्रेस करके दबाती जाऊंगी और एक ब्यूटीफुल सा अरेंजमेंट रेडी हो जाएगा। अब ये रैंडमली आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े साइज में इन बेल को लगाना चाहते हैं। बस आपको इसे एक सर्कल में इस तरीके से राउंड राउंड आपको इसे स्टोन्स के बीच में ऐसे अच्छे से प्रेस करते जाना है ताकि ये सूखे नहीं। जैसे ही आप प्लेट के सेंटर पर आते जाएंगे अपने इस डेकोर को कंप्लीट करते हुए, तो मेक श्योर करिएगा कि जो आप बेल है उसका साइज छोटा करते जाएं। जितना छोटा होगा उतने आराम से आपको छोटा सर्कल बना करके उसे इन स्टोन्स के बीच में इंसर्ट करना पड़ेगा। एंड धीरे धीरे एक ब्यूटीफुल सा बुशी अरेंजमेंट आपके घर को डेकोरेट करने के लिए रेडी हो जाएगा। अब बस ये जो लास्ट स्टेप है कि जब हम बेल को घुमा रहे थे तो कुछ पत्तियां अंदर की तरफ स्टक हो गई थी, तो बस मैं अब धीरे धीरे एक एक कर उन पत्तियों को बाहर निकाल रही हूँ ताकि ये थोड़ा बुशी लगे। और उसके बाद में आप इसमें पानी डाल दीजिए। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है,
अदरवाइज जो आपका प्लांट है वो थोड़ा सा सड़ भी सकता है, रॉट कर सकता है। तो मेक श्योर करिएगा कि आप इसमें उतना ही पानी डालें जितना ज़रूरत हो। एंड देन उसके बाद में आप इसे कहीं पर भी रख दीजिए, ये देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा। आप इसे अपने कॉफ़ी टेबल के सेंटर पे भी रख सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप राइस कुक करते हैं और चावल खिला खिला नहीं लगता है तो उसके लिए चावल बनाने से पहले इसमें ऐड करिए 1 चम्मच घी और 2 से 3 ड्रॉप्स लेमन जूस की। ऐसे करने से आपका चावल देखने में सुंदर भी बहुत लगेगा, स्मेल भी बहुत अच्छी आएगी और खिला खिला भी डेफिनेटली बनने वाला है। जब भी घर में गेस्ट आ रहे हों और अगर आपका चावल बहुत ज़्यादा चिपचिपा बन जाता है तो ये हैक आप ट्राई करिएगा। इससे आपके चावल की एक एक ग्रेन जो है वो अलग से दिखाई देगी, देखने में भी अच्छा लगेगा, खुशबू भी आएगी और खाने में स्वाद भी बढ़ जाएगा। तो ये थे आज के कुछ सिंपल से हैक्स, मेरे घर को क्लीन, डेकोरेट एंड ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं। आई होप ये आइडियाज आपके लिए भी यूजफुल रहे होंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।